अस्सलाम वालेकुम। हेलो बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने गुज़िश्ता वीडियो की तरह ही एक पुराने ज़माने की कहानी लेकर आया हूँ, जो कि कहानी तो पुराने ज़माने की है, मगर सबक आज के ज़माने के लिए भी है। ऐसा है भाइयों और बहनों, एक बादशाह, एक राजा था। उसके कान जो हैं वो गधे के थे। इंसान था मगर उसके कान गधे के थे, पैदाइशी। और वो इस ऐब को छुपाने के लिए हमेशा अपने सर पर पगड़ी बांधता था, सफ़ा बांधता था, और उस पगड़ी को वो कानों के ऊपर से लेता था, इसलिए कि उसके कान किसी को नज़र न आए। और महीने में जब भी एक बार शाही नाई हजाम जो आता था, उसको कॉन्फिडेंस में लिया गया था और उसको बताया गया था कि जब तुम बाल कतरने आओगे राजा के, जब तुमको ये चीज़ नज़र आएगी तो तुम किसी से नहीं कहोगे। और उसको माखूल नजराना मिलता था, वो अपने ड्यूटी पर आकर के अपना काम करके चला जाता था। इस तरह से ये ऐब कई सालों तक छुपा रहा। एक बार ऐसा हुआ कि उसको किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा, हजाम को, शहर से बाहर। और उसको काफ़ी दिन लग गए। इधर बादशाह को बाल बड़े होने से बेचैनी होने लगी, बेकरारी होने लगी। उसने वज़ीर से मशवरा किया तो वज़ीर ने कहा कि वो तो नहीं है, अब एक दूसरे को हजाम को इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो इन्होंने देखा तो वो एक हजाम नज़र आया, मगर उस हजाम के अंदर ये बात, फितरत में ये बात पाई जाती थी कि उसके पेट में कोई भी बात रती रहती नहीं थी। जैसे ही उसने सुना कोई बात, जब तक वो ये बात दूसरे को नहीं बताता था, उसके पेट में खलबली मचती थी, उसका पेट बड़ा होने लगता था। ये उसकी फितरत बचपन से थी। और इस हजाम को ही बुलाया गया और राजा के सामने बिठाया गया। उससे कहा गया कि भाई ये जो तुम अभी देखोगे पगड़ी खोलने के बाद, ये किसी से आप नहीं कहेंगे। फिर उसने देखा तो राजा के कान गधे के हैं। उसने अपना काम किया और बख्शिश लेकर के वो चला गया। जैसे वो महल से बाहर निकला, उसके पेट में खलबली होने लगी कि इतना बड़ा राज कि राजा के कान गधे के हैं। उसने बस्ती का रुख किया, गया, देखा तो क्या करूं, किसको बताऊं, बेकली बेकरारी। तो उसको सूझा नहीं, किसी को बताऊंगा तो जान का ख़तरा, सिपाही आके पकड़ के ले जाएंगे, अंजाम बुरा होगा। नहीं बोलूँगा तो तबीयत बेचैन, क्या करूं क्या न करूं। आखिर उसने जंगल की राह ली, जंगल की तरफ गया। जाके देखा तो एक दरख्त खड़ा था। वो सूखा था, न ज़्यादा गीला था, शाखें नहीं थी उसको। ये जा करके उजलत में, गड़बड़ में इसने उस दरख्त को लिपट गया दरख्त से, और दरख्त को कहा कि राजा के कान गधे गधे के हैं। इतना कहना था कि उसका पेट आहिस्ता 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 अंदर चला गया। उसको सुकून महसूस हुआ और वो अपने बस्ती, अपने घर चला आया। इत्तिफाकन ऐसा हुआ कि रोज़ाना जो ढोल बजता था, नखारा जो बजता था, वो उसी दिन फट गया। और हुक्मरान ने हुक्म दिया कि जाकर के जंगल से लकड़ी लाओ और ढोल नखारा बनाओ।
इत्तेफाक की बात देखिए कि जो बादशाह के लोग गए, उसी दरख्त के पास गए, उसी दरख्त को कतरा और उन्होंने उसपे लकड़ी ला करके उसकी जो है उसे ढोल बनाया। और दूसरे दिन उन्होंने ढोल तैयार करके जब बजाने लगे तो साज़ंदे बजाना कुछ और चाहते थे और ढोल कुछ और बोल रहा था। ढोल कह रहा था कि सुनो सुनो सुनो, राजा राजा के कान गधे गधे के हैं। जो नाई ने उससे कहा था वही वो कह रहा था। लोग ताज्जुब में पड़ गए, सब लोग सुनने लगे ये क्या माजरा है। और जंगल में आग की तरह ये बात सारे सल्तनत में फैल गई। लोगों को मालूम हो गया, लोगों को ये राज फाश हो गया कि ये राजा के, इसीलिए राजा जो है हमेशा कानों को बंद रखता है पगड़ी से। और ये बात सब पे आया हो गई। उसको लाया गया, उसको पूछा गया तो उसने ये अपनी माजरा पूरा सुनाया। तो उसको जो सज़ा देना था वो सज़ा दी गई, मगर अब फ़ायदा क्या था? बात तो सबके सामने आया हो गई, ज़ाहिर हो गई और वो बेचारा तकलीफ़ में आ गया। तो ये फितरत थी इस इंसान की, वो कोई बात को नहीं छुपा सकता था। इसी तरह से हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमें अगर कोई किसी का राज मालूम हो जाए, किसी का कोई ऐब हमें नज़र आए, तो हमें उसे लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि तुम दूसरों के ऐब छुपाओ, मैं तुम्हारा ऐब छुपाऊँगा। इस बात को ख्याल रखते हुए हमें जैसे ही कोई बात मालूम पड़ी, कुछ मर्दों की, कुछ औरतों की फितरत होती है कि फ़ौरन अपने यार दोस्तों में, सखी सहेलियों में, अपने चाहने वालों में बता देते हैं। ये एक तरह से ये ग़ीबत भी है और ऐबजोई भी है। इसलिए इंसान को अपनी फितरत पर कंट्रोल रखना चाहिए और दूसरों के ऐब को ज़ाहिर करके उसे समाज में रुसवा करना, ज़लील करना, ये अच्छी बात नहीं है। हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके ऐब को छुपाएं और राज को राज रखें। क्या फ़र्क पड़ता है हमें राज को राज रखने से? उसको ज़लील रुसवा करने से हमें क्या मिलेगा? उसके दिल से कुछ आह निकलेगी, उसको बद्दुआ निकलेगी, वो हमें लग सकती है, हमें ऊपर असर कर सकती है। इसलिए बहनों और भाइयों, आप इससे सबक लें कि कभी भी किसी का कोई राज, चाहे वो नुक्स हो, किसी का कोई ऐब हो, उसको छुपाने की हम भरपूर कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी में खुद नेक बने और दूसरों को भी नेक बनने की तरग़ीब दें। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे शेयर करें, लाइक करें और अगर पहली मर्तबा आप मेरे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको अच्छी कहानियाँ, अच्छे किस्से, सबक आमोज़ किस्से, जिससे कि इंसान को एक लेसन मिले, एक सबक मिले, ऐसी बातें मैं आपके सामने लाता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय कर्नाटक।